हेलो एवरीवन। कोविड के बाद से कुछ ऐसी डिसीजेस हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। अगर हम स्किन की बीमारियों की बात करते हैं तो एक डिसीज जिसे हम हर्पीज जूस्टर कहते हैं वो हमें आजकल काफी देखने को मिलता है। क्या है ये हर्पीज जूस्टर? अगर हम इसके वायरस की या इसके कीटाणु की बात करते हैं तो यस, ये एक वायरस की वजह से होता है। ये वही वायरस है जो छोटे बच्चों में या बड़ों में चिकन पॉक्स कराता है। हाँ, चिकन पॉक्स जिसको हम हिंदी में माता भी कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं, जो बच्चों में होता है। बुखार के साथ पानी वाले दाने आते हैं और 6 से 7 दिन में ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये एक दाग भी छोड़ सकते हैं। यही वायरस हमारी बॉडी में कहीं पर जाके हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन कभी भी जब हमारी बॉडी का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, वो जब वीक होती है तो यही वायरस वापस से एक्टिवेट करके हमारी बॉडी में वापस से रैश करते हैं। इस समय भी रैश के साथ पेशेंट को हल्का बुखार या हरारत जैसी फीलिंग आ सकती है। बुखार के साथ में जहां पर हर्पीज जूस्टर होता है वहां के एरिया में आपको कुछ दर्द या पेन महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को दर्द होता है, कुछ लोगों को चींटी काटने जैसा या फिर कुछ चुभन जैसा भी महसूस हो सकता है। और फिर 2 से 3 दिनों में जो एरिया जहां पे दर्द हो रहा था वहां पर रैशेस अपीयर हो सकते हैं। ये रैश बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह छोटे छोटे पानी भरे हुए दानों की तरह ही होते हैं। लेकिन जिस तरह चिकन पॉक्स में ये हमारे पूरे शरीर में फैले हुए रहते हैं, हर्पीज जूस्टर में ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं। जैसे चेस्ट में मिल रहे हैं और उसी साइड के बैक में मिल रहे हैं। फेस में अगर हम बात करें तो आंखों और आंखों के ऊपर जो हमारे फोरहेड होते हैं और हमारा स्कैल्प एरिया होता है, वो एरिया भी काफी कॉमन होता है। कहने का मतलब है जहां पर हमारी नसों की सप्लाई होती है उस एरिया को ये ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसीलिए ये सिर्फ चमड़ी की बीमारी नहीं है, ये चमड़ी के साथ में नसों की भी बीमारी है। दवाई लेने के बाद वायरस का लोड कम हो जाता है और जो स्किन रैश है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि नसों में अभी भी इन्फेक्शन बचा हुआ रहता है, इसीलिए पेशेंट पेन कंप्लेन करते रहते हैं। अगर हम पेन की बात करते हैं तो ये पेन अलग अलग लोगों में अलग अलग सिवियरिटी के साथ हो सकता है। किसी में ये दर्द काफी मामूली होता है और किसी किसी में ये दर्द बहुत ज्यादा होता है, असहनीय होता है और बहुत लंबे समय तक बना रहता है। किसी पेशेंट्स में पेन नहीं भी होता है तो एक चुभन जैसा, एक कीड़ा चलने जैसा, एक एबनॉर्मल सा सेंसेशन पेशेंट को कंटिन्यू बना हो सकता है, जो कि कुछ लोगों में काफी दिक्कत करता है। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने इम्यून सिस्टम पे ध्यान दें। अपनी इम्यून सिस्टम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, उसके लिए अपनी डाइट अच्छी रखें और जितना भी हो सके हमें ये रैश अपीयर होने के तुरंत बाद ही दवाई का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। कुछ लोग दवाई लेने में जो लेट कर देते हैं उस केस में भी जो ये दर्द है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। दवाई लेने से आपका वायरल का लोड बहुत कम हो जाता है और आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। इसके अलावा आज की डेट में हर्पीज जूस्टर का वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो अगर आपके घर में कोई एल्डरली पेशेंट है जो 50 इयर्स या उससे ज्यादा है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को, तो ये वैक्सीन जरूर ही लेना चाहिए। ये वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है और आप इसके डोज को कंप्लीट करके हर्पीज बूस्टर से 90% बच सकते हैं। थैंक यू।